Hello class. Hello class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject Goods and Services Taxes in course of BBA third year. Now today we are start Unit 4 first topic compulsory GST registration. तो compulsory GST registration क्या होता है आइए बात करते हैं. बता रहे हैं कि notwithstanding anything contained in subject section 1 of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this act irrespective of the aggregate turnover. बता रहे हैं सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज में पर्सनस को डिवाइड किया गया है जिनको कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अकॉर्डिंग कराना पड़ता है, जिनका टर्नओवर इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आएगा. तो कौन सी कैटेगरीज़ हैं वो बात करते हैं उन पे. फर्स्ट जो आपका है फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई. कोई भी पर्सन अगर इंटर स्टेट में सप्लाई पर टैक्स दे रहा है तो अ पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट. बताना कोई भी पर्सन अगर इंटर स्टेट में गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो टैक्स देता है अगर तो उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टर्नओवर लिमिट के हिसाब से. एग्जम्पशन फ्रॉम कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इवन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई. बता रहे हैं कि जो भी एग्जम्पशन होता है, छूट मिलती है जीएसटी में, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा. तो ए पॉइंट में बात कर रहे हैं कि अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज़ लेस दैन ₹20 या फिर 10 लाख. नोटिफिकेशन नंबर 10/2007 IT डेटेड 13/10/17. बता रहे हैं कि कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिनका कि और वो पर्सन कौन से होते हैं उनकी लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं. अगर 20 लाख से उनका टर्नओवर कम है या फिर 10 लाख उनके लिए होता है जो ईस्टर्न स्टेट में आपके होते हैं टेरिटरी में. तो अगर उनका 20 या फिर 10 लाख से कम है टर्नओवर तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है. नेक्स्ट बी पॉइंट बता रहे हैं कि पर्सन्स इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन. बता रहे हैं जो पर्सन हैंडीक्राफ्ट का वर्क करते हैं वो जीएसटी उन पर एग्जेम्प्ट रहती है फुल्ली इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल देयर सप्लाईज ऑन ऑल इंडिया बेसिस इज लेस दैन 20 या फिर 10 लाख पर एनम. अगर उनकी जो भी टर्नओवर है, जो भी सप्लाई करते हैं पर एनम एक साल में 20 लाख या फिर 10 लाख से कम है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनको नहीं कराना पड़ता है. नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीनिंग एज पर सेक्शन 220 ऑफ CGST एक्ट मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेदर एज प्रिंसिपल एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. तो ऐसा पर्सन बता रहे हैं कि जो सेक्शन 220 CGST के अकॉर्डिंग ओकेजनली बिजनेस में ट्रांजेक्शन करता है, मतलब कुछ पता नहीं रहता है कि इस पर्सन के साथ हमें सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, बट ओकेजनली अगर करना पड़ता है ट्रांजेक्शन, या फिर प्रिंसिपल जो ऑनर है कोई एजेंट है तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन और जिसका कोई फ़िक्स प्लेस नहीं है कि एक फ़िक्स प्लेस होता है कि यहीं पर हम गुड्स की सप्लाई करेंगे तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52. द वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट इंसर्टेड वाइड CGST Amendment Act 2018 with effect from 1/2/2019. Thus, an e-commerce operator would require registration only when he is required to collect tax at source under section 52 of CGST Act.
बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तभी रहती है जब वो खुद टैक्स ले रहे हों, क्योंकि नीचे दिया हुआ है कि 10 एनी कॉमर्स ऑपरेटर वुड रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ओनली वैन कब ही इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर वो सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स ले रहे हैं दूसरों से, तो उनको भी जब टैक्स आप तभी ले सकते हैं ना कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिससे कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे सकें। नेक्स्ट 4 पॉइंट में जो बात कर रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है और वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो कौन होते हैं ये? अ नॉन रेजिडेंट पर्सन हु इज़ मेकिंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी देयर ही हैज़ टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नॉन रजिस्ट्रेशन पर्सन जो है वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऐसी टेरिटरी में या फिर स्टेट में, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एज़ पर सेक्शन 277 ऑफ CGST एक्ट 2017, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स कौन होता है? एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसा पर्सन जिसको मतलब कि पता नहीं है कि वो गुड्स और सप्लाई करेगा किसी पर्सन को, बट उसको करनी पड़ती है अगर, या फिर सर्विसेज और बोथ वेदर एज प्रिंसिपल और एजेंट इफ एनी अदर कैपेसिटी, बट हु हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंट इंडिया। मतलब जिसका कोई बिजनेस का फिक्स प्लेस नहीं है इंडिया में, ओकेजनली अगर उसको गुड्स की सप्लाई करनी पड़ती है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपलसरी। नेक्स्ट जो 5 पॉइंट में बात कर रहे हैं कि पर्सनस हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बता रहे जिन पर्सनस को सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग छूट मिलती है टैक्स में, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, द अथॉरिटीज़ as notified a department or establishment of the central government or state government or local authority or government agencies or such persons or category of persons as may be notified the government are required to get itself registered under GST compulsory। मतलब ऐसा पर्सन जो कि डिडक्टिव वो TDS में जिसको छूट मिलती है और अथॉरिटीज़ इसको नोटिफाइड करती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जब कोई लोकल अथॉरिटी, तो उसको भी अपने आप को खुद को गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू, गवर्नमेंट द्वारा रिक्वायरमेंट रहती है कि उसको रजिस्ट्रेशन अपना कंपलसरी कराना पड़ता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट में जो बात हो रही है, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज। बता रहे हैं ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या किसी के बिहाफ पर, एजेंट के बिहाफ पर गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसमें टैक्स चार्ज होता है, तो अ पर्सन हु इज़ वर्किंग एज एन एजेंट और अदरवाइज एंड ऑल्सो मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई देन एज पर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 ही हैज़ टू कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड। सो एनी काइंड ऑफ एजेंट हु इज़ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST इमीडिएटली। अगर कोई पर्सन किसी एजेंट के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहा है सेक्शन 24 CGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग, तो उस एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एज पर सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट 2017 एजेंट मीन्स, एजेंट कौन होते हैं? बता रहे हैं कि सेक्शन 25 2017 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं एजेंट्स कौन से होते हैं। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर को कहते हैं एजेंट, कमीशन एजेंट, आड़तिया होते हैं आपके मंडी में, डेलक्रेडर एजेंट होते हैं आपके जो कमीशन लेते हैं, ऑक्शनरी और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वाट एवर नेम कॉल्ड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मतलब ये एजेंट्स जो हैं वो जो भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में ये कमीशन लेते हैं, तो जो कमीशन लेते हैं उन्हीं को हम एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है लास्ट 7 पॉइंट, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेसेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर दैन अ रजिस्टर्ड पर्सन। अरे बहुत से पर्सन जो होते हैं जो कि ऑनलाइन सप्लाई करते हैं गुड्स की वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। तो समरी के बारे में इसमें बता रहे हैं कि एज़ पर द एबव प्रोविज़न इफ़ अ पर्सन इज सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन
and database accesses or the travel from outside India, then the person has to get itself registered under GST respective of the turnover in the previous year। बता रहे हैं अगर कोई पर्सन ऑनलाइन सप्लाई करता है इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया करता है या इंडिया में करता है, तो उसको अपने आप को GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के हिसाब से। नेटफ्लिक्स providing services outside India, then Netflix has to get itself registered and pay taxes under normal charge। अगर नेटफ्लिक्स जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है आउटसाइड इंडिया के, इंडिया से बाहर, तो उसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और जो भी टैक्स होते हैं नॉर्मल चार्जेस या फिर जो भी चार्जेस टैक्स के बनते हैं वो उसको गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है ब्रीफ अबाउट पर्सन रिक्वायरिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू क्लास।